नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं एक वाक़या आज मैं लेके सामने आया हूँ आपके, जिसमें जिक्र है कि क्यों सनी देओल जो है वो शाहरुख खान से बेइंतहा नाराज़ हो गए। सनी देओल बॉलीवुड के जिनको कहें कि स्ट्रॉन्ग मैन, जिनके लिए कहा जाता था कि जिनका डायलॉग है कि जब ये 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो जिस पे पड़ता है वो उठता नहीं है, उड़ जाता है। जी हाँ, वो नाराज़ हो गए शाहरुख खान, किंग खान यानी किंग ऑफ रोमांस से। और आखिर वजह क्या थी? और वजह अगर आप बताने से पहले ये बता दूं कि शाहरुख खान ने जब बॉम्बे से दिल्ली से जब बॉम्बे आए वो, तो शाहरुख खान के पास ना कोई ऐसा सोर्स था, ना कोई ऐसा ज़रिया था जिससे वो बड़ी बड़ी फिल्में हासिल कर सकते। और वो दौर था 90s का, और 90s वो दौर है जो आप सब जानते हैं कि उस वक्त जो था वो काफ़ी हद तक जो स्टार्स के बेटे थे या जो बड़े बड़े एक्टर्स के बेटे थे या राइटर्स के बेटे थे या जिस तरह से किसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग थे रसूखदार, उनके जो बेटे थे या बेटियां थी वो फिल्म पे एक तरह से हावी थे फिल्मी दुनिया पर। उसके बीच में शाहरुख खान, जिनका कोई इस तरह का सोर्स नहीं था, कोई ऐसा ज़रिया नहीं था, वो दिल्ली से आते हैं, मुंबई में अपनी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। छोटे पर्दे पर उनका काफ़ी उस वक्त थोड़ा नाम हो गया था। तो अब शाहरुख खान उस वक्त एक फिल्म उनकी दीवाना तब तक आ चुकी थी एक, और उसके बाद उन्होंने 2 फिल्में 1993 में ऐसी ही ली जिसमें कि उनकी इमेज यूँ कह लें कि बहुत बड़ा रिस्क था। आप जिनको आज एक लवर बॉय या एक रोमांस के किंग के तौर पे जानते हैं, उन्होंने अपनी वो 2 फिल्में 1993 में एंटी हीरो के तौर पे की। तो आपको बता दूं, एंटी हीरो पहले तो ये समझ लें क्या होता है। एंटी हीरो और विलन में ज़रा सा एक फ़र्क होता है। एक तो हीरो होता ही है, हीरो के अगेंस्ट एक विलन होता है, लेकिन इन दोनों फिल्मों में बाजीगर हो या डर, दोनों में हीरो के अगेंस्ट एक एंटी हीरो था, और उस एंटी हीरो का रोल शाहरुख खान कर रहे थे। और वो एंटी हीरो, दरअसल एंटी हीरो वो होता है जिससे कि देखने वालों को भी उससे थोड़ी हमदर्दी हो जाती है, क्योंकि अगर वो कोई गलत काम पर्दे पे कर रहा होता है तो साथ में उसकी एक कहानी ये भी दिखाई जाती है कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो हल्का सा उसके उस गलत काम का जस्टिफिकेशन भी कहानी में पिरो दिया जाता है। तो डर फिल्म उस ज़माने में आई, और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि सनी देओल जो है वो बहुत बुरी तरह नाराज़ हो गए थे। तो उसकी वजह ये थी कि सनी देओल का उसमें लीड रोल था, यश चोपड़ा साहब उसके निर्माता थे। यश चोपड़ा साहब ने सनी देओल को साइन किया था, और सनी देओल साहब ने बिल्कुल किसी हील उज्जत के वो साइन कर दिया था, क्योंकि यश चोपड़ा उससे जुड़े हुए थे। और जैसा सनी देओल बाद में कहते हैं, और एक बात और, जैसा मैंने कहा कि उस वक्त शाहरुख खान जो है, जैसा उनका कोई रसूख नहीं था, तो आमतौर पे वो फिल्में उठा लिया करते थे जो दूसरे बड़े हीरोज़ जो हैं वो रिजेक्ट कर देते थे। तो ये दोनों फिल्में, बाजीगर और डर, कहा जाता है कि एक में सलमान खान को अप्रोच किया गया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और दूसरे में आमिर खान ने भी रिजेक्ट कर दिया। और आमिर खान ने के रिजेक्शन की वजह ये थी कि उन्होंने कहा था कि मुझे इस कहानी का जॉइंट नरेशन चाहिए, यानी तमाम सब उसमें बैठे हों, सारे आर्टिस्ट, तब नरेट किया जाए, फिर मैं ये कहानी करूँगा। लेकिन उनकी ये शर्त मानी नहीं गई, और उसके बाद जब कोई उस रोल को करने को तैयार नहीं हुआ, तो वो डर का वो रोल जो एंटी हीरो का रोल है वो शाहरुख के हिस्से में आया, और शाहरुख ने उसको कर लिया। और शाहरुख ने जो उसमें एक्टिंग की है, अगर आपको ध्यान हो तो उस पर गाना भी बहुत शानदार फिल्माया गया है, जो कि आप सबने सुना होगा। एक लाइन में ऐसी गुनगुना देता हूँ कि वो जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन। तो खैर, तो ये उसमें गाना है, वो भी शाहरुख खान पे फिल्माया गया है। तो आप ये समझ लें कि शाहरुख खान का जो किरदार है वो उस फिल्म में कई एंगल से बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और जैसा सनी देओल कहते हैं कि जब फिल्म बनी और उन्होंने देखा, और उसके बाद जब देखा कि शाहरुख खान पूरी तरह से फिल्म में छाए हुए हैं, और उन्होंने एक तरह से जो मेन किरदार जो हीरो का सनी देओल उसमें निभा रहे हैं, उसको पूरी तरह से एक तरह से कह लें कि ख़त्म कर दिया। तो उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह, सनी देओल साहब ये कहते हैं कि मैंने बहुत भरोसा किया यश चोपड़ा पे, और मैंने समझा कि वो कुछ भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, और मैंने इसीलिए उनसे जॉइंट नरेशन की डिमांड नहीं किया कि सब लोग बैठें और जॉइंट नरेशन हो कहानी का, जैसा कि आमिर खान ने किया था। जब वो शर्त नहीं मानी गई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और सनी देओल का कहना था कि मैंने भरोसा किया और मैंने जॉइंट नरेशन की बात नहीं की। और तमाम बातें तय होने के बाद
शाहरुख खान के किरदार में कुछ ऐसी तब्दीलियां की गई फिल्म बनने के दौरान जिससे कि उनका किरदार और ज़्यादा पर्दे के ऊपर दमदार हो गया। और इसी की वजह से शाहरुख खान पूरी तरह हावी हो गए सनी देओल के ऊपर। तो इस बात को लेकर कहा जाता है कि शाहरुख खान से बहुत दिनों तक सनी देओल ने बात नहीं किया और अभी भी उनके ताल्लुकात शायद बहुत उतने फ्रेंडली नहीं हैं। यश चोपड़ा साहब से भी वो बहुत नाराज़ रहे। तो और इस तरह से उन दोनों के बीच में एक तरह से कह लें कि डर फिल्म को लेकर खिंचाव रहा। लेकिन डर फिल्म और बाजीगर फिल्म, जो कि दोनों एंटी हीरो बेस्ड फिल्म थी, उसने शाहरुख खान के करियर को एक मजबूत मकाम दे दिया। शाहरुख खान उसके बाद कभी पीछे मुड़ के शाहरुख खान ने नहीं देखा और लगातार मंजिलें तय करते हुए वो, या कह लें कि उस वक्त शाहरुख खान में इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक दिन फिल्म इंडस्ट्री का नंबर 1 हीरो होऊंगा। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों वो मनमुटाव था और किस तरह से ये पूरे का पूरा सिलसिला कायम हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में ऐसी कोई और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।